हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और संस्कृत के हम लोग 12वां नंबर चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग 13वें नंबर अध्याय में आ चुके हैं और आप इसे सेकंड लास्ट चैप्टर कह सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक ही चैप्टर हमारा बचता है, ठीक है ना? वो है शास्त्रकारा। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत सुकून के साथ बहुत अच्छे से देखिए। चैप्टर का नाम अगर आप पूछेंगे महोदय क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, विश्व शांति चैप्टर का नाम है कि पूरे विश्व में जो अभी अशांति फैली हुई है उसको शांत कैसे किया जाए, अशांति कैसे फैली है ना फैली हुई है, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों आपको मैं थोड़ा सा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। 10th क्लास कौन सा बोर्ड बताओ? 10th क्लास बिहार बोर्ड। इसमें हमारा जो संस्कृत है प्यारे बच्चों, वो है ना, संस्कृत जो है वो कितने नंबर का आता है? तो संस्कृत जो है वो टोटल 100 नंबर का आता है, जिसमें से लगभग हमारे बुक से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? हमारे बुक से लगभग 45 प्लस ऑब्जेक्टिव आते हैं। और कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। तो एक चैप्टर से लगभग 3 ऑब्जेक्टिव और 1-2 अंक के प्रश्न आते हैं। तो कुल हर चैप्टर हमारे 5 मार्क्स का है। यानी अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या महोदय कि हम लोग जिस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं यहाँ से 5 नंबर आएंगे? तो बिल्कुल बच्चों, आपके 5 नंबर पूरे होंगे। बहुत शांति के साथ आप लोग पढ़ेंगे। महोदय हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? हम लोग पूरे अर्थ को पहले समझेंगे। ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा है, पूरे अर्थ को। उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो बस आप लोगों को रखना है धैर्य और आप इसको बहुत सुकून के साथ पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके मन में एक और सवाल आएगा कि महोदय आप मुझे बताइए हमारे पूरे बुक में कितने चैप्टर हैं? पूरे बुक में 14 चैप्टर हैं। हम लोग 13वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब ये कहेंगे कि सर और सब चैप्टर कहाँ मिलेंगे? तो और सब चैप्टर हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिलेंगे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में या ऐप पर। जो हमारा ऐप है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हमारे ऐप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना बच्चों। आपकी मैं भलाई की बात करता हूँ कि अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं और आपको पढ़ाई समझ में आती है तो हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फीस कितनी है महोदय आपकी? तो मात्र 499 में ऑल सब्जेक्ट की वीडियो लाइव क्लासेस, प्यारे बच्चों। और दूसरी बात, कुछ प्राइवेट लाइव क्लासेस। और तीसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नोट्स, और जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ पैनल नोट्स। तो इसको ज़रूर लीजिए। सर कैसे ज्वाइन करें? ऐप डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस, और ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 7700879453, या मन करे तो 6203020598 पर कॉल कर लीजिए आप, ठीक है, विशेष जानकारी के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि हमारा चैप्टर 3 पार्ट में बटा है। पहला पार्ट जहां हम लोग अर्थ समझेंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी मानसिकता के साथ कि मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्लास होने वाला है उसमें कुल कुल हमारे स्लाइड कितने हैं? तो कुल प्यारे बच्चों 74 स्लाइड की ये क्लास है। थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? आप लोग पूरा क्लास देख लें, फिर कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा। चलिए बच्चों, पाठ परिचय के बारे में हम देखते हैं। हाँ, सबसे पहले इनका जो परिचय है, कहते हैं आज विश्व भर के विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। आज विश्व भर में आप देखेंगे कई प्रकार के युद्ध छिड़े हुए हैं, है ना? रूस प्यारे बच्चों मान के चलो किसी दूसरे देश से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है। चाइना प्यारे बच्चों भारत से लड़ रहा है, पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है। एकदम युद्ध का स्थिति बना हुआ है पूरे देश में, जिनमें जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। आंतरिक मतलब देश के अंदर, बाहरी मतलब देश के ना, बाह्य मतलब देश के बाहर फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर है ना कहते हैं कि असहिष्णु हो गए हैं। इसमें अशांति के वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। यानी इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि वर्तमान जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड की, वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से लोग एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश की तरक्की को देखकर जल रहे हैं, उस चीज को हम देखेंगे। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि कैसे इसको शांत किया जा सकता है। दूसरी बात है इसका मेन रीजन क्या है। हम लोग है ना, हम लोग सीमा को लेकर बहुत लड़ते हैं, बॉर्डर को लेकर, कि मान के चलो भारत का जमीन यहाँ तक है, पाकिस्तान कहता है मेरा यहाँ तक है, तो ये बॉर्डर को लेकर लड़ाई चल रहा है।
नदी जल, अगर मान के चलो कोई नदी बच्चों, कोई नदी यहाँ पाकिस्तान है, भारत से होकर गुजर रही है, तो भारत वाले कहते हैं भैया पाकिस्तान में पानी जाने नहीं देंगे, और पाकिस्तान वाले से अगर कोई नदी पाकिस्तान से होकर भारत आ रही है तो पाकिस्तान वाले कहते हैं हम यहाँ रोक देंगे। तो सीमा जल है ना, नदी है ना, सीमा को लेकर, नदी जल को लेकर, दो देशों में धर्म को लेकर है कि हम इस्लामिक धर्म है, हम हिंदू धर्म है, ये वो वगैरह उल्टा पुल्टा, ठीक है। और दल में लेकर, दल में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे झगड़े हैं कि हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, हम सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, समाजवादी हैं, ये वो करके बहुत लड़ाई चलता है। तो प्यारे बच्चों जो लड़ाई है आप लोग समझ लिए कि ये हाल है। और देश में कैसी स्थिति है, तो देश में कैसा वातावरण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो कहना बच्चों अशांति का वातावरण है। वर्तमान में देश में कैसा वातावरण है, तो प्यारे बच्चों उत्तर होगा अशांति का वातावरण है। ठीक है, आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों कहते हैं पाठे अस्मिन संसारे वर्तमान अशांति वातावरण चित्रणम तसन कहते हैं तत्सन तस्माधानो है ना, तस्मोधानोपास्य निरूपितो है ना। कहते हैं कि पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में संसार के वर्तमान, इस पाठ में पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में संसारे मतलब संसार के, वर्तमान से मतलब वर्तमान, अशांति वातावरण से अशांति वातावरण चित्रणम तना कहना चित्रवणम तस्माधानो उपायश्च निरूपति। कहते हैं कि इस पाठ में वर्तमान समय के अशांति का चित्रण किया गया है और उसके उपाय के बारे में भी समाधान बताया गया है। कहते हैं देशेषु आंतरिक बाह्यवच अशांति वर्तते, देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है। तामुपेश्च न किंचित स्वजीवनम नेतुम समर्थ, कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है बिना चिंता किए जीवन जीने में समर्थ नहीं है। कहते हैं सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय, कहते हैं कि अशांति वर्तना सार्वभौमिक वर्तते, जो अशांति है वो क्या भारत में फैली है, क्या वो अमेरिका में, क्या वो चाइना में, या सर्वत्र हर जगह। तो कहते हैं कि जो अशांति है प्यारे बच्चों, जो अशांति है वो सर्वत्र है, मतलब हर जगह फैली हुई है। अगर आगे कहते हैं इति दुखयस्य विषय, और यह दुख का विषय है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्या दुख का विषय है, तो कहना बच्चों अशांति, सार्वभौमिक अशांति जो है, सार्वभौमिक अशांति जो है वो दुख का विषय है। पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि दुख का विषय क्या है, दुख का विषय, तो कहना दुख का विषय है अशांति। वो भी कैसी अशांति, सार्वभौमिक अशांति। अशांति जो है वो दुख का विषय है। कहते हैं सर्वे जनातयः अशांत्यः चिंतितः सन्ति, कहते हैं सर्वे जना सभी लोग अशांति और चिंतित हैं, अशांत और चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणीय प्रयासः क्रियन्ते, और संसार में है ना, कहते हैं कि संसार में तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते, और संसार में क्या है कि इनके निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। अब आइए प्यारे बच्चों इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं बहुत सुकून के साथ। कहते हैं इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। लिखा गया है कि इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है, हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है, पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, यह दुख का विषय है, सभी लोग चिंतित हैं, संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आपने पहले संस्कृत पढ़ा, फिर उसके हिंदी अर्थ को समझा। अब आइए यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, वर्तमान में संसार में क्या फैला हुआ है? आंसर अशांति। कहते हैं कि अशांति कहाँ फैला हुआ है ना। ऑप्शन ए भारत में, अमेरिका में, या फिर रूस में, या ऑप्शन डी सर्वत्र। तो कहेंगे सर्वत्र फैला हुआ है। कहते हैं बच्चों क्या चिंता का विषय है? ऑप्शन ए दुख, शांति, अशांति या माया। आप कहेंगे सर अशांति दुख का विषय है। तो यहाँ से हम लोगों ने सारे जो भी थे हम लोगों ने क्वेश्चन बनने वाले उन्हें निकाल लिया। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है। कहते हैं वर्तमान संसारे प्रायश्च सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वर्यदिश्यते। वर्तमाने संसारे मतलब वर्तमान संसार में प्रायशः मतलब प्रायः सर्वेषु देशेषु सभी देशों में उपद्रव फैला हुआ है, अफरा तफड़ी फैला हुआ है। देखेंगे तो पूरे जितने भी देश हैं सभी देश में क्या फैला हुआ है? अफरा तफड़ी फैला हुआ है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कहते हैं अशांति वर्तता दृश्यते, और अशांति दिखाई पड़ता है। कहते हैं कवचिदेव शांतः वातावरण वर्तते, कहीं भी शांति वातावरण नहीं है। कवचित देशस्य आंतरिकी समस्या माश्रित्य कलोहल वर्तते। कहते हैं कि देश में कहीं कहते हैं कुछ देश में आंतरिक कलह है। तेन शत्रु राज्यानि
है ना, राज्यानी मोदमानानी कलह वर्धयंती, और कहते हैं उनके जो शत्रु राज्य हैं, देश में ही जो शत्रु राज्य हैं उनसे उनका आंतरिक कलह चल रहा है। अपने देश में ही, ध्यान दीजिएगा, एक देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो अपने देश में ही अपने पड़ोसी राज्य से, है ना, अपने देश में ही अपने पड़ोसी राज्य से क्या चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है। कवचित केनेषु राज्येषु परस्पर शीत युद्ध प्रचलति, कहीं पर देखा जा रहा है कुछ राज्यों में कि परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। शीत युद्ध मतलब ऐसा होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें लोग हथियार तो नहीं उठाते हैं पर अपने वचन से ही ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं जिससे लगता है कि युद्ध हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके बीच कौन सा युद्ध चल रहा है बताओ? कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसके बीच में शीत युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके बीच में शीत युद्ध चल रहा है। कहते हैं वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्य सिनो दृश्यते। कहते हैं वस्तुतः मतलब इस प्रकार से जो संसार है वो अशांति रूपी सागर के मध्य दिख रहा है। ये मान के चलो अशांति सागर है। एक मैंने महासागर बनाया और इस महासागर का एक सुकून भरा नाम हमने रखा। क्या रखा बच्चों? हमने रखा अशांति महासागर। अशांति महासागर इसका नाम रखा, और इसके ही मध्य में हमारा विश्व है। इसके ही मध्य में कौन है बच्चों? इसके ही मध्य में हमारा विश्व है। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कहता हूं कि संपूर्ण देश में अभी क्या फैला है? आंसर अशांति फैला है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें आंतरिक अशांति है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में, है ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में शीत युद्ध चल रहा है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्यों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है, कहना बच्चों शीत युद्ध चल रहा है। पूछा जाएगा कि जो संपूर्ण विश्व है वो किस महासागर के मध्य है, किस महासागर के मध्य है, तो कहना अशांति महासागर के मध्य है। आइए इसके हिंदी वर्जन को देखते हैं, बहुत मजा आएगा हिंदी वर्जन पढ़ने में। इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। संयोग ही है, ऐसा हो सकता है जो शांति नहीं तो खाली अशांति है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है, तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है, या सारा संसार ही अशांति रूपी महासागर के मध्य खड़ा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप समझ गए हैं? तो मुझे बताएं। हाँ महोदय, मैं समझ गया हूं बहुत अच्छे से, इसके अर्थ को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। आप देख रहे हैं कहीं आग लग रही है तो कभी पुलिस उसको, है ना, मतलब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, केवल अशांति और केवल अशांति है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 9वें स्लाइड में, और कहा गया है कि बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा गया है बच्चों कि अशांतिनिश्चय मानव विनाश कल्पते। कहते हैं अशांति जो है वो मानव का विनाश का कारण है। कहते हैं अध्य मतलब आजकल विश्व, है ना, विश्व विध्वंस कायंत्राणी बहुयानी, है ना, बहुयानी आविष्कृतानि संति। कहते हैं कि आज के समय में विश्व विध्वंसकारी, कहते हैं विश्व को विध्वंस करने वाली, विश्व को नष्ट करने वाली जो शास्त्र हैं, जैसे परमाणु बम, अणु बम, मिसाइल, तोप, ये वो, प्यारे बच्चों, ये सब का निर्माण बहु आविष्कृतानि संति। कहते हैं बहुत इनका आविष्कार हो रहा है ना। तेरव मानव तानास्य भयम, है ना, और यह मानव के लिए भय का बात है, डर का बात है। कहते हैं अशांति कारण तस्य निवारणोपास्य सब, है ना, सावधानतः चिंतित, है ना, चिंतनियो। कहते हैं कि अशांति का जो कारण है उसके निवारण के और उससे सावधान होना एक चिंता का विषय है ना। जो अशांति है उससे क्या करना बच्चों? कहते हैं कि उसका निवारण करना और उससे सावधान होना एक चिंता का विषय है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञाते इति नीति। कहते हैं उनके कारण को जानकर, अशांति का क्या कारण है उसके कारण को जानकर उसका निवारण करना आवश्यक है। ठीक है, जो भी अशांति के कारण हैं उनको जानकर क्या करना बताओ? कारण को जान करके निवारण करना अति आवश्यक है। आइए हिंदी वर्जन पढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आएगा हिंदी वर्जन में। कहते हैं अशांति मानवता के लिए विनाश का कारण है।
ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव के लिए विनाश का कारण क्या है। आंसर अशांति। अशांति मानव के किसका कारण है? आंसर विनाश का। कहते हैं इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है। इस समय कैसे यंत्रों का निर्माण हो रहा है? तो कहना बच्चों विनाशकारी अस्त्रों का हो रहा है। उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कहते हैं बहुत अच्छा विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपायों को भी पता लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कहा गया है कि कहीं देश है, कहीं पर दंगे हो रहे हैं, मार फसाद हो रहा है, दो देश की सेना आपस में लड़ रही है, तो इसका उपाय क्या है, उसको कैसे रोका जानेगा? तो कहते हैं सबसे पहले कहीं पर भी कोई युद्ध हो रहा है, अगर दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, तो सबसे पहले जो अशांति फैली है हमें उसका क्या करना चाहिए? हमें उसका कारण पता करना चाहिए कि भैया अगर भारत और पाकिस्तान की जो सेना है वो लड़ रही है तो क्या रीजन है, व्हाट इज रीजन फॉर फाइट, लड़ाई के क्या रीजन है, और उसको जान करके अशांति के है ना अशांति को शांति में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? उपाय ढूंढने चाहिए। शांति बदलने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये सर हमें उपाय ढूंढने चाहिए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देंगे। अगला हमारा कहते हैं नेक्स्ट हमारा पेज है वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांति कारण देहस्य, है ना, कारद्वयम्, कारण है ना लिखा है कि कारण द्वयम्। कहते हैं कि वस्तुतः मतलब इस प्रकार द्वेष और असहिष्णुता जो अशांति और अशांति कारण है ना, कारण द्वयम् कहते हैं कारण। अशांति के दो ही कारण हैं पूछा जाए अशांति के कितने कारण हैं तो बच्चों हंसना और कहना महोदय अशांति के दो ही कारण हैं। पहला कारण है द्वेष, जो एक दूसरे के प्रति हम द्वेष मन में रखते हैं, जलन की भावना जो मन में रखते हैं। और दूसरा है असहिष्णुता, असहिष्णुता जो हमारे मन में पैदा हो जाता है किसी के प्रति। पहले देखो, पहले द्वेष पैदा होता है और उसके बाद होता है असहिष्णुता। पहले हम थोड़ा बहुत जलते हैं, उसके बाद वो जलना प्यारे बच्चों एक भारी विकराल रूप ले लेता है। तो अशांति के दो कारण हैं, पहला है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्वयम कारण है ना, यहाँ लिखा है ना कि द्वयम मतलब दो कारण है। अगला कहते हैं कि प्यारे बच्चों एको देशः मतलब एक देश है ना, अपरस्य उत्कर्ष दृष्टवा दृष्टि तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशय है ना, नाशय निरंतरम पर्यते। कहते हैं कि एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर, उत्कर्ष मतलब उनकी खुशहाली को देखकर, उसे बढ़ते हुए देखकर दृष्टवा तस्य देशस्य उत्कर्ष नायस्य नास्य निरंतर प्रयत्ने, और उसके उत्कर्ष को नाश करने का उसका जो अच्छापन है, उसका जो मतलब जो कोई भी देश आगे बढ़ रहा है या कोई देश बहुत खुशी है तो उसको देखकर पहले दूसरे देश जलते हैं और जलने के बाद उसको नाश करने का उपाय लगाते हैं क्या उपाय लगाते हैं बताओ? मान के चलो कि भारत बहुत खुशहाल है, भारत बहुत हैप्पी है, ठीक है, और इस बात को देख करके चाइना को अच्छा नहीं लगा, है ना, इस देश है ना, इस बात को देख करके चाइना को अच्छा नहीं लगा, तो चाइना क्या करेगा ना, अब वो अपने आप को नहीं देखेगा कि मेरे देश में क्या हाल है, नहीं, चाइना अपना सारा काम धाम छोड़ करके अब ये भारत के पीछे लग जाएगा, भैया भारत को बर्बाद करना है, ठीक है ना। कहते हैं द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति, कहते हैं कि ऐसा करने से द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है। कहते हैं ईमो दोष परस्परम वैर मुत्पाद्य, और ऐसे से इन दोनों दोषों से वैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। स्वार्थस्य, स्वार्थ के कारण वैर प्रवृत्ति, स्वार्थ से ही वैर आता है। प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में कभी भी वैर पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगा तो वो स्वार्थ से होगा, स्वार्थ से। मान के चलो कि आप यहाँ पर 20 रुपए रखा हुआ है और यहाँ पर एक दोस्त यहाँ है और एक दोस्त यहाँ है, दोनों दोस्त यहाँ पर है। अगर ये दोनों दोस्त हैं तो ये दोनों में तब तक लड़ाई नहीं होगी जब तक ये उस पैसे के प्रति स्वार्थी नहीं होगा। अगर एक दोस्त ये सोचेगा चाहे पैसा मैं उठाऊं या पैसा ये उठाए,
दोनों मुझे आधा आधा बांट करके दोनों भाई खा लेंगे, तो फिर लड़ाई ही नहीं हो सकती है। लेकिन फिर हो जाता है यहाँ पैदा एक शब्द का जिसका नाम है स्वार्थ। क्या है? स्वार्थ, कि नहीं 20 में से 20 मुझे ही चाहिए, इसीलिए हो जाती है दोनों में लड़ाई बच्चों। तो याद रखना हमेशा कि द्वे है ना, याद रखना कि स्वार्थम वैर प्रवृत्ति, यानी वैर का जो स्टार्टिंग होता है, वैर जो होता है, द्वेष जो दुश्मनी होता है, उसका सबसे मेन कारण है स्वार्थ, स्वार्थी होना। कहते हैं स्वार्थ प्रेरितो हो जना कहते हैं अहम भावेण परस्परम धर्म जाति संप्रति क्षेत्र भाषा व न सहते। कहते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं वो दूसरे के धर्म को नहीं देखना चाहते, दूसरे की जाति को नहीं देखना चाहते, दूसरे को संप्रति मतलब खुशहाली है ना, खुशहाली को नहीं देख सकते, दूसरे के क्षेत्र को मतलब बिहार को, अगर कोई दूसरे राज्य वाले हैं तो बिहार को गलत कहेंगे और बिहार वाले हैं तो दूसरे को गलत कहेंगे, है ना, भाषा को नहीं सुन सकते। तो ऐसे प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, द्वेष की भावना जगती है। आप सुने होंगे कि हमको बंगाली लोग नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है भाई? उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना ट्रेडिशन, सब कुछ रहने का तरीका है। ठीक है, तो आपने समझ गया, सबका अपना अपना है। तो बच्चों कभी ये छोटी मानसिकता मत रखो कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, बस आप अच्छे बन जाओ, ये काफी है। तो कहते हैं बच्चों, इसका हिंदी देखते हैं, हिंदी देखते हैं। कहते हैं कि वास्तव में ईर्ष्या एवं कहते हैं वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता, किसी को देखकर सहन नहीं कर पाना, भाई रे कैसे भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर लिया, सांप लौट रहा है कलेजा में पाकिस्तान का, तो अब वो क्या लड़ाई करेगा ना कहते हैं वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य 2 कारण हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर जल भून जाते हैं, एकदम तवा में तल जाते हैं देख करके, मछली जैसे तलती है, और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है। तो प्यारे बच्चों पूछा जाएगा कि असहनशीलता पैदा कौन करता है, असहनशीलता पैदा कौन करता है, तो कहना असहनशीलता पैदा करता है द्वेष। या अगर पूछा जाए कि प्यारे बच्चों है ना असहिष्णुता, असहिष्णुता पैदा कौन करता है, तो बात वही है बच्चों, कहना द्वेष पैदा करता है। कहते हैं इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है, और जब जब आपके अंदर ये दोनों दोष आ जाते हैं तो फिर आपका सामने वाला आपका शत्रु बन जाता है। और कहते हैं स्वार्थ ही दुश्मनी का कारण होता है। स्वार्थ ही है, जो कि आपने देखा था अभी कि बस ये 20 रुपए का स्वार्थ ही था जब दोनों दोस्तों में दुश्मनी होने वाला है। कहते हैं कि स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरों की हर चीज को देखकर बहुत जलने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे कि अशांति के मुख्य कितने कारण हैं। तो आप कहेंगे महोदय 2, पहला है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। असहिष्णुता को असहनशीलता भी कहते हैं और द्वेष को ईर्ष्या भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों असहनशीलता का जन्म किससे होता है, तो ईर्ष्या से होता है। और यही 2 कारण है, जिस व्यक्ति में ये दोनों आ जाए तो फिर उनके बनने लगते हैं शत्रु और फिर वो दिन प्रतिदिन जलने बुझने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं हीरो। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड। मुझे बस 5 स्लाइड संस्कृत के पढ़ाने हैं। और तो प्यारे बच्चों बहुत सुकून के साथ पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा हमारा चैप्टर है ये। कहते हैं कि आत्मन एव कहते हैं आत्मन एव सर्वमुत, कहते हैं ध्यान दीजिएगा, कहते हैं आत्मन एव सर्वमुत कृष्टमिति मन्यते। और कहते हैं राजनीति है ना, राजनीतिज्ञस्य अत्र विशेषण प्रेरक। कहते हैं कि आत्मन एव सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते। कहते हैं प्यारे बच्चों के अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना, ऐसे ही इसका जन्म होता है। और दूसरी बात है कि राजनीतिक लोग जो हैं इसको बहुत बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा देश में अशांति कौन फैलाते हैं, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा अशांति फैलाते हैं राजनीतिक लोग। राजनीतिक लोग कैसे, आज अगर किसी नेता ने, किसी मुस्लिम नेता ने भाषण दिया कि हिंदू खराब होते हैं, तो सभी मुस्लिम हिंदू के लिए लड़ाई करने आ जाएंगे। और कोई हिंदू नेता अगर ये बोल दे कि मुस्लिम खराब होते हैं, तो सभी हिंदू लड़ाई करने चले जाएंगे। तो नेता के वक्तों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा देश में अशांति कौन फैलाते हैं तो कहना कि जितने भी नेता होते हैं वो अशांति फैलाते हैं, राजनीति लोग। कहते हैं सामान्यो जन, कहते हैं सामान्यो जन मतलब सामान्य लोग, न तथा विश्व सन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। जो सामान्य लोग होते हैं वो
वो विश्व सन्नपि बलेन प्रेरितो हो स्वार्थो कहते हैं कि स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारणीय। कहते हैं कि सामान्य लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा शांति के उपदेश देते हैं। लोग क्या कहते हैं, भैया ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, क्या देते हैं बताओ? सामान्य लोग जो हैं वो शांति के क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। यहाँ लिखे हैं ना, स्वार्थे उपदेश बलपूर्वक का निवारती। कहते हैं बलपूर्वक वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। परोपकार प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेतु। कहते हैं कि परोपकार करने से ही स्वार्थ को त्यागा जा सकता है। ठीक है, अब आपके अंदर ये स्वार्थ पैदा हो जाता है 20 रुपए को देखकर ये कि ये 20 रुपए मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। जब आपके अंदर परोपकार की भावना आ जाएगी, परोपकार का अर्थ होता है पर का उपकार, यानी जब आपके अंदर दूसरे के उपकार की भावना आ जाएगी, अगर ये बंदा सोच ले कि भैया ये 20 रुपए मैं उठाकर मैं खुद अपने ऊपर नहीं खर्चा करूंगा, मैं पर मतलब दूसरे का भी उपकार करूंगा, तो 10 रुपए मैं उसे भी दे दूंगा, तभी आपके अंदर से स्वार्थ खत्म हो सकता है। यहाँ सीधा लिखा गया है कि प्यारे बच्चों परोपकार प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्व स्वार्थ त्यज्यत्यु त्यजेयु। कहते हैं कि जब हमारे अंदर परोपकार की भावना आ जाएगी, जब हमारे अंदर परोपकार की भावना आ जाएगी, तो अपने आप बच्चों, अपने आप हमारे से क्या खत्म हो जाएगा? स्वार्थ। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि परोपकार किसको नष्ट कर सकता है, तो कहना बच्चों स्वार्थ को नष्ट कर सकता है। कहते हैं कि अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकाश्च न विरला संति। और कहते हैं कि इसके बिना महापुरुषों ने भी कहा है कि इनके बिना प्यारे बच्चों जो शांति है वो मिलने वाला नहीं है। विशेष रूप से हम हिंदी अर्थ इसको समझ लेंगे तो ज्यादा हम ध्यान लेंगे, हम भी नहीं लगाते ज्यादा दिमाग। ठीक है, कहते हैं जी कि वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं। और इसका जो मेन है, जो अशांति है, इसका मेन है राजनीतिक लोग यानी राजनेता। सामान्य लोग ही नहीं विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं, इसलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। जितने भी स्वार्थी भावना है उसको हमें दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। तो स्वार्थ को मिटाने का बस एक ही तरीका है, बताओ क्या है? तो महोदय स्वार्थ को मिटाने का एक ही तरीका है और वो है परोपकार। अगर आपके अंदर परोपकार की भावना आ गई, पर के उपकार की भावना, स्वार्थ खत्म। कहते हैं कि यहाँ महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। कहते हैं कि इस धरती पर मेरे बच्चों महापुरुष के, चिंतकों के और विद्वानों के अभाव नहीं है, तो हमें ये सब करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि क्या इस पाठ में बोला जा रहा है। कि बच्चों लड़ाई के दो ही कारण हैं, अशांति के दो ही कारण हैं, एक है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। और द्वेष से ही असहिष्णुता होता है, और जब असहिष्णुता हो जाता है तो व्यक्ति के बनने लगते हैं दुश्मन, और दुश्मन बनने का सबसे कारण ये होता है। और सबसे पहले देखो ईर्ष्या कहाँ से आया, ध्यान देना बच्चों। सबका रीजन क्या है? तो स्टार्ट होता है स्वार्थ से। किसी चीज को देखते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, पहला स्वार्थ है। स्वार्थ से पैदा होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या से पैदा होता है असहनशीलता, असहनशीलता, और असहनशीलता से पैदा होता है, असहनशीलता से पैदा होता है प्यारे बच्चों शत्रुता। क्या होता है? शत्रुता, बनने लगते हैं शत्रु, शत्रुता पैदा होता है। और शत्रुता और शत्रु मिलकर के क्या पैदा, शत्रु और शत्रु मिलकर के क्या पैदा करते हैं? तो आप कहेंगे महोदय दोनों मिलकर पैदा करते हैं अशांति, अशांति पैदा करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तेसा कहते हैं कि तेसा मतलब उनका कर्तव्य मिदम यत जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थ वृत्ति जनयेयुः। कहते हैं कि तेसा उनका कर्तव्य है, अगर आप चाहते हैं कि देश में शांति हो, तो कहते हैं बच्चों कि लोगों में, जने जने मतलब लोगों में, समाजे समाजे लोगों में, समाज में और देशों के बीच में परमार्थ वृत्ति होना चाहिए, मतलब एक दूसरे की मदद की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है? तो एक ही इसका कारण है, एक ही इसका तरीका है, और वो है बच्चों परमार्थ, यानी यानी दूसरों के लिए अच्छा करना। जब हमारे मन में आ जाएगा, एक लोग जब एक दूसरे लोग के लिए अच्छा सोचेंगे,
एक देश एक दूसरे देश के लिए अच्छा सोचेंगे, एक समाज दूसरे समाज के लिए जब अच्छा सोचेगा, तभी अशांति को मिटा करके शांति को लाया जा सकता है। कहते हैं कि शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्त, कहते हैं कि सिर्फ उपदेश देने से, सूखे उपदेश देने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनस्य जीवने निर्वायनम, कहते हैं उनका हमें जीवन में भी उसको उतारना पड़ेगा। हम कह देते हैं भैया देखो दुश्मनी करना बहुत खराब है, और मैं खुद 20 दुश्मन बना के रखा हूं ये भारत कह रहा है कि देखो भैया दुश्मनी करना बहुत बुरा है, और भारत खुद 10 दुश्मन बना के रखा है। पाकिस्तान कह रहा है कि दुश्मनी करना बुरा है, खुद 500 दुश्मन बना के रखा है। तो बच्चों कहते हैं यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ कहने से, खाली बोलने से नहीं होगा, हमें इसके जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें एक दूसरे लोगों की मदद करनी होगी। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी वाले समाज को मदद करना पड़ेगा। हम अगर एक देश में रह रहे हैं तो बुरी स्थिति में, अगर रूस आज बुरी स्थिति में है तो भारत को उसको मदद करनी चाहिए। जैसे कोरोना के समय में हुआ था, इटली में प्यारे बच्चों मास्क नहीं था तो भारत ने उसे मास्क भेजा था, ठीक है ना, पीपीटी किट वगैरह भेजा था। तो यही सब चीज है कहते हैं कि उक्तनस्य ज्ञान भारः, कहते हैं उक्तनस्य ज्ञान भारः क्रिया बिना, कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना भार है। यानी सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, उसको क्रिया अप्लाई करना पड़ता है। तो बच्चों पूछा जाएगा कि किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है, किसके बिना ज्ञान भार है। तो कहना बच्चों किसके बिना, है ना, किसके बिना, किसके बिना ज्ञान भार है। तो कहना मेरे बच्चों क्रिया के बिना। यानी कि सिर्फ बोलने से, सिर्फ ज्ञान रख लीजिए, इतना ज्ञान रख लीजिए, इतनी किताबें हैं, मुझे सब कुछ याद है, तो ये प्यारे बच्चों ज्ञान है। और ये क्या है, भार है अगर मैं जो कुछ भी मैं यहाँ से सीखा हूँ, किताबों से मैं जो भी चीज सीखा हूँ, यदि मैं इसका उपयोग नहीं करता हूँ तो ये भार के समान है कि नहीं है, बताओ। यस सर। आगे कहते हैं देशानाम मध्य च विवादनाम समये तुमेव संयुक्त राष्ट्र संघना, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था संति। कहते हैं कि देशों के मध्य में उनके बीच के विवादों को मतलब विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि दो देशों के बीच के विवाद को कौन सुलझाता है, तो कहना बच्चों विवाद सुलझाता कौन है, विवाद कौन सुलझाता है। तो कहना बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कहना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो दो देशों के बीच के विवाद को सुलझाता है। आगे बोला गया है कि आगे बोला गया है ताश्चः, क्या बोला गया है, ताश्चः काले काले, है ना, काले काले आसक्तिमती विश्व युद्ध निवारती। और कहते हैं और ये समय समय में विश्व युद्ध का निवारण करती हैं। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चों, ये कई बार विश्व युद्ध को रोक चुकी हैं। क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई होता है, बच्चों पता है आपको विश्व युद्ध कैसे होता है महोदय? हाँ पता है देखिए पहले मान के चलो एक देश है भारत और एक देश है प्यारे बच्चों पाकिस्तान, ठीक है। अब ये दोनों देशों के बीच में होती है पहली लड़ाई। जैसे ही लड़ाई होगी तो मामला कहाँ पहुंचेगा, मामला पहुंचेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास, मामला पहुंचेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास। और संयुक्त राष्ट्र संघ प्यारे बच्चों इन दोनों के समझौते करेंगे कि हाँ भैया देखो यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर इसकी गलती है, यहाँ उसकी गलती है, मामला खत्म। अगर प्यारे बच्चों ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास नहीं पहुंचा तो भारत कुछ देशों को साथ में लेगा। जैसे भारत प्यारे बच्चों अपने साथ में भारत अपने साथ में अमेरिका को ले लेगा, अमेरिका को अपने साथ ले लेगा। भारत अपने साथ में रूस को, जबकि रूस और अमेरिका में कभी तो साथ बनता नहीं, फिर भी मान लो कि अमेरिका को ले लिया, रूस को ले लिया। और भारत प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि और इंग्लैंड को ले लिया, इंग्लैंड को अपने साथ कर लिया। और प्यारे बच्चों यहाँ पर, अरे ये तो पाकिस्तान हो गया भारत ऊपर है तो अमेरिका ऊपर में हो गया, और रूस बच्चों रसिया, और ऊपर में हमने बताया इंग्लैंड हो गया हमारी तरफ। यहाँ इसके तरफ चाइना है, मान के चलो चाइना मान लो, ठीक है। चाइना के बाद मान लो कि श्रीलंका तो होगा नहीं कभी, तो चलो मान लेते हैं श्रीलंका ना, बांग्लादेश कभी इसके साथ जाएगा नहीं पाकिस्तान के साथ, फिर भी मान लो श्रीलंका, मान लेते हैं श्रीलंका। ये देश होगा और ये देश होगा, दोनों के बीच में है ना, इन दोनों तरफ ये है ना, ये अब एक है ना, यहाँ पर एक देश नहीं बचा, अब ये एक ग्रुप बन गया।
एक ग्रुप बन गया और यहाँ पर भी एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब ये दोनों ग्रुप के बीच में जब लड़ाई होती है तो इसे ही हम लोग विश्व युद्ध कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व के सभी देश भाग लेते हैं, विश्व युद्ध में दोनों तरफ से कुछ कुछ देशें भाग लेती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए है ना, नीचे लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। कहता है उनका कर्तव्य है कि वो हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करे। तो है ना, कहते हैं थोथा उपदेश काफी नहीं है। थोथा मतलब बिना फालतू के खाली उपदेश देने से ये काफी नहीं है। कहते हैं बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं, यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया गया है कि वो संस्था होती है जो दो देशों के बीच में जब भी युद्ध होने की स्थिति आती है तो वो उसको दूर करती है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। यस सर, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था भाई? भगवान बुद्ध पुरा काले एव, है ना, वैरेन वरणस्य समनम असंभवम। भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैरेन मतलब दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो कहा था, है ना, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, किसने कहा था कि दुश्मनी को दुश्मनी से खत्म नहीं किया जा सकता। कहने वाले कौन थे? तो भगवान बुद्ध थे। कि अगर आप भी मन में दुश्मनी रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी दुश्मनी रखता है तो कभी ये समाप्त नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं कि प्यारे बच्चों, प्रोक्तवान कहते हैं कि अवैरण करुणा मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवती। मतलब ये हुआ कि अवैर मतलब दुश्मनी को छोड़कर प्यार से करुणा से मतलब करुणा अंदर से, दिल की भावना से, मैत्री भाव से, ठीक है ना, ही इसको शांति किया जा सकता है। दुश्मनी को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो कहते हैं दुश्मनी को खत्म कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रेम करुणा और मित्रता भाव से ही दुश्मनी को यानी वैर को समाप्त किया जा सकता है। वैर बोले तो दुश्मनी को समाप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि सर्वे मन्यते, है ना। आगे लिखा है कि भारतीय निराकारः सत्यमेव, है ना, सत्यमेव उद्घोषन्ति। कहते हैं कि भारत का ऐसा मतलब प्यारे बच्चों इरादा भी होता है हमेशा। कहते हैं पर ये इसको कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना औसना संभव नहीं है, मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है। अब भारतीय नीतिज्ञों ने क्या कहा है उसको पढ़ना पड़ेगा। है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, भारतीय नीतिज्ञों ने क्या कहा है? तो भारतीय नीतिज्ञों ने कहा है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेष्टाम उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों ने बहुत सुना है प्यारे बच्चों कि भारत के लिए मेरे बच्चे वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम कहते हैं उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कहते हैं बच्चों उदार चरित्र से पूरा जो वसुधैव मतलब पूरा जो संसार है वही हमारा कुटुंब है, वही हमारा रिलेशन, वो है ना, वही हमारे रिश्तेदार हैं। भारत ऐसा कहता है, लेकिन हर देश ऐसा नहीं कहता। कहते हैं कि यह मेरा है, वह दूसरों का है। अयम निजम, यह मेरा है। परोवेति, वह दूसरों का है। कहते हैं कि ऐसी नीच विचार वाले मानते हैं, ठीक है ना। तो यह मेरा वह दूसरे का, ऐसा कौन कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, यह मेरा वह दूसरे का, यह मेरा वह दूसरे का, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं नीच विचार वाले लोग। लेकिन जो उच्चतम विचार वाले लोग होते हैं वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार ही अपना है। तो कहते हैं उदार वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपना परिवार जैसा होता है। सारा संसार ही अपना परिवार जैसा होता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं बच्चों। ठीक है, अब आगे कहते हैं परपीडनम
कहते हैं परपीडनम आत्मनाशय जायते। कहते हैं कि परपीडनम आत्मनाश्य जायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति। कहते हैं कि परोपकार जो है वो शांति का कारण है। परोपकार किसका कारण है बताइए? शांति का कारण है परोपकार। आगे कहते हैं अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशः सहायता राशि सामग्री च प्रेष्यति इति विश्व शांते सूर्योदय दृश्यते। कहते हैं कि अद्यपि जिस दिन परस्पर देशस्य मतलब परस्पर मतलब कि एक देश दूसरे देश के लिए संकट काल में, संकट काले मतलब संकट काल में अन्य देश मतलब अन्य देशा मतलब दूसरे देशों को सहायता करेंगे और सहायता राशि देंगे, यानी सहायता के लिए क्या देंगे? राशि मतलब पैसा भेजेंगे और सामग्री देंगे खाने पीने के लिए। प्रेष्यति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। कहते हैं कि विश्व शांति का सूरज किस दिन उग सकता है? तो कहते हैं विश्व शांति का सूरज उस दिन उगेगा जिस दिन एक देश दूसरे देश को कष्ट में देखकर, एक देश दूसरे देश को कष्ट में देखकर उसको उसकी सहायता करने के लिए उसे पैसा देगा, उसको कुछ खाने पीने की सामग्री देगा, तभी देश में पूरे विश्व में शांति का सूरज दिख सकता है। अब आप कहेंगे सर भारत को भी तो अमेरिका ने कई बार कर्ज दिया है, या पाकिस्तान को तो चाइना ने कर्ज दिया है। तो प्यारे बच्चों कर्ज में और मदद में बहुत अंतर है। आप अगर कर्ज देते हैं तो आप उसके लिए ब्याज राशि लेते हैं, और आप मदद करते हैं तो कोई ब्याज नहीं लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब तक ये कर्ज देने का सिलसिला रहेगा तब तक अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन मदद की भाव आ जाएगी उस दिन शांति फैलेगी। तो प्यारे बच्चों शांति का सूरज कब कहते हैं कि शांति का सूरज कब उगेगा? जब एक देश दूसरे देश के संकट समय में मदद करने के लिए कुछ पैसे और पैसे और सामग्री भेजेगा। कहते हैं कि दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। परपीडनम आत्मनाश्य जायते, परपीडनम आत्मनाश्य जायते, दूसरों का कष्ट पहुंचाने में अपना नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। कहते हैं जब प्यारे बच्चों किसी दूसरे देश को सहायता के लिए राशि भेजी जाती है तब ही विश्व शांति हो सकती है। तो प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब हम लोग बनाने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग क्या समझ गए हैं, अर्थ को समझ चुके हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो फिर हम लोग सब्जेक्टिव में चलेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्लास को आप सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्लास को बहुत अच्छे से लाइक कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। आइए तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा गया है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? आप कहेंगे महोदय पहले बताइए कुल कितने क्वेश्चन है, मैं देख कर बताता हूँ। मुझे लग रहा है 30 से ज़्यादा ही होंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कुल क्वेश्चन की संख्या है 32। 32 के बाद में 14 यानी कि कुल हमारे पास 46 क्वेश्चन हैं। तो कहते हैं विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो अशांति का वर्णन है। अगला विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? निबंध है, नाटक है, कथा है। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद इसमें नहीं है, निबंध होना चाहिए, ए से है, एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? तो जो अशांति रूपी हमारा सागर है और उसी के किनारे प्यारे बच्चों हमारा पूरा का पूरा अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? तो पूरा हमारा संसार है, पूरा संसार, सिर्फ मानव नहीं पूरा संसार। अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति जो है वो किसके विनाश का कारण है? आप देखें यहाँ पर अशांति है, मारपीट हो रही है, किसके विनाश का कारण है? मानवता का। कहते हैं अशांति के कितने कारण हैं? हमने बताए भैया अशांति के 2 ही कारण हैं, एक तो द्वेष है और दूसरा असहिष्णुता। तो 2 कारण हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है देश में अशांति के प्रेरक कौन है? जितने भी राजनेता हैं वो सभी चाहते हैं भैया लड़ाई होता रहे, तो प्रेरक हैं राजनेता, ऑप्शन बी सही है। अगला आता है शांति का कारण क्या है? शांति का कारण एक ही है बच्चों कि हमें परमार्थ करना चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए।
तो शांति के कारण में परोपकार सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कैसा चरित्र वाले लोग संसार को परिवार मानते हैं? कौन से लोग हैं जो संसार को परिवार मानते हैं? उदार मतलब बड़ा सोच वाले, ठीक है ना। अनुदार मतलब बहुत छोटा सोचने वाले। तो उदार वाले जो होते हैं परिवार को अपना सदस्य मानते हैं। वैर से वैर का समन क्या है, यानी दुश्मनी से दुश्मनी खत्म करना क्या है? तो प्यारे बच्चों असंभव है। और ऐसा किसने कहा था कि वैर से वैर का समन नहीं हो सकता? ऐसा कहने वाले थे भगवान बुद्ध। कौन थे? तो भगवान बुद्ध, है ना, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था। अगला आता है, परपीड़न किसके लिए होता है? तो परपीड़न, है ना, परपीड़न जो होता है वो पाप के लिए होता है बच्चों। तो पुण्य के लिए नहीं, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए। तो परपीड़न जब भी होता है वो पाप के लिए ही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं? तो एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर, उसकी मतलब कि उसके बढ़ते हुए अच्छाई को देखकर जलते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित है? कौन सा ऐसा महासागर है जिसके बीच में हमारा संसार पड़ा हुआ है? तो मैंने बताया था कि वह अशांति का महासागर है। सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 13, वैर वैरणस्य शमनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? ऐसा किसके विचार हैं, किसने कहा था? तो वैर से वैर को मिटाना असंभव है, ऐसे महात्मा बुद्ध ने कहा था। अगला आता है, देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है? तो जितने भी देश हैं उनके बीच में कौन सा युद्ध है बच्चों? तो देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, ऑप्शन डी सही है। अगला, शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? तो शत्रु राज्य जो भी हैं, जो भी आसपास के शत्रु राज्य हैं, उसमें कलह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है। अगला आता है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय की अगर हम बात करें तो दुख का विषय क्या है? तो बच्चों दुख का विषय है अभी जो अशांति फैली है, तो सार्वभौमिक अशांति ही दुख का विषय है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? आज विश्व को ध्वस्त करने के लिए, यानी विश्व को मिटा देने के लिए किसका निर्माण चल रहा है? तो बच्चों कहेंगे आज अस्त्रों का, पुस्तकों का, कलम का, नगर का। तो आज तोप बन रहे हैं, आज गोले बारूद बन रहे हैं, अस्त्र। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? दूसरों को दुख देने से विद्वान का, अपना, छात्र का, गुरु का, दूसरों को दुख देने से अपना ही नाश होता है। अगला क्वेश्चन है, संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? युद्ध, अशांति, सहायता या शांति? तो संकट के समय एक देश दूसरे देश को सहायता देते हैं। अगला आता है, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? बंदूक का, अस्त्र का, शास्त्र का, ग्रंथ का। तो विश्व को नाश करने के लिए अभी अस्त्र का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला नेक्स्ट है, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या बोले तो द्वेष, ठीक है, ईर्ष्या बोले तो द्वेष, और द्वेष से किसका जन्म होता है? तो द्वेष से असहिष्णुता का, असहिष्णुता का जन्म होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ईर्ष्या इसको बोलते हैं हिंदी में, और असहिष्णुता को हम लोग बोलते हैं असहनशीलता का। ऑप्शन ए सही है। अगला है, उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? जिसका बहुत बड़ा हृदय होता है, बड़ी सोच होती है, वो संसार को अपना परिवार मानते हैं। अगला आता है, यह मेरा यह तुम्हारा ऐसा कौन करता है? तो यह मेरा और यह तुम्हारा ऐसा कौन करता है? तो ऐसा करते हैं लघु बुद्धि वाले, छोटे बुद्धि वाले लोग, ऑप्शन सी सही है। अगला, वैर से किसका नाश असंभव है? तो वैर से यानी दुश्मनी से किसको मिटाना असंभव है? तो दुश्मनी से दुश्मनी को मिटाना, यानी कि वैर से वैर का नाश असंभव है। अगला, हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? तो हम सबों को प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो स्वार्थ का हमें त्याग करना चाहिए। किसके बिना ज्ञान बोझ समान है? किसके बिना? तो कहते हैं क्रिया के बिना ज्ञान बोझ समान है। अगला आता है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो असहिष्णुता को जन्म देता है द्वेष, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आता है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ये दोनों मिलकर के अशांति उत्पन्न कर देते हैं। अगला, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो क्या विशाल हृदय वाले लोग? नहीं सर, संकुचित हृदय वाले लोग ऐसा करते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला, शत्रुता को कौन बढ़ाता है?
स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार या अहिंसा शत्रुता को बढ़ाने का काम एक ही कर सकते हैं, जिनका नाम है स्वार्थ। अगला आता है कि अवैर, करुणा और मैत्रीय भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? जब आपके अंदर दुश्मनी खत्म हो जाए, आपके अंदर दया आ जाए, आपके अंदर मित्रता वाला भाव आ जाए, तो क्या पैदा होगा? तो यहां से पैदा होता है शांति का। ऑप्शन नंबर बी सही है, शांति का। अगला क्वेश्चन है, समाप्त हुआ बच्चों। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया मुझे जरूर बताइएगा। आप सभी प्यारे बच्चों, 32 में से आपका कितना सही हुआ आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है ना, 32 में कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। और अब होने वाला है इसका क्वेश्चन बैंक, है ना। क्या होने वाला है बताओ? अब प्यारे बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से कुल कुल 13 या 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब कब पूछे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। 21 और 22 2 साल लगातार पूछा है कि शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति स्थापित होती है प्यारे बच्चों परोपकार करने से। दूसरा है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? तो जो उदार वो है ना, उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है बच्चों, अपने और पढ़ाई की गणना कौन करता है? तो अपने और पढ़ाई की गणना करता है संकुचित हृदय वाले लोग, जिनकी बुद्धि छोटी होती है। शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता जब भी बढ़ाना है तो आप स्वार्थ करने लगिए, बढ़ जाएगा। अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? तो अवैर और करुणा मतलब दया और मित्रता के भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्यारे बच्चों ऐसे करने से शांति का जन्म होता है। अगला दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है जो अभी पूरी तरह से अशांति फैली हुई है। अगला ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ये दोनों मिलकर के अशांति उत्पन्न करते हैं। वैर से वैर का समनम क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? ये असंभव है बच्चों। अगला आता है वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य दिखाई पड़ रहा है? तो अभी का जो संसार है वो अशांति के महासागर के बीच है। अगला वैर वर्णस्य समनम असंभवम, यह किसने कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी नहीं मिटाई जा सकती? भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन ए सही है। अगला आता है एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं? तो एक देश दूसरे के उत्कर्ष को देख करके बहुत जलते हैं। अगला आता है वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो वास्तव में अशांति के 2 ही कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? किस पाठ में बताया गया है अशांति कैसे मिटेगा? तो विश्व शांति पाठ में बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से आत्मनाश होता है, आत्मसम्मान होता है, आत्मोन्नति होता है, आत्म उदार होता है। आत्मनाश यानी परपीड़न, दूसरे के लिए गलत सोचने से, दूसरे का जब आप गलत सोचेंगे तो आपका खुद का गलत होता है। तो आत्मनाश, आत्म मतलब खुद का, नाश मतलब खुद का नाश होता है। तो यहाँ भी बताएंगे कि आप 14 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए बहुत अच्छे तरीके से। अब बच्चों यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो अभी हम लोग क्या क्या कर चुके हैं जल्दी बताओ। तो महोदय अभी तक में हम लोग बना चुके हैं, अभी तक हम लोग अर्थ समझ चुके हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना चुके हैं। अब बारी किसकी है? अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो क्या आप सभी लोग सब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं? बोलो हाँ या ना। यस। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। और 15-10 क्वेश्चन लगभग होंगे सब्जेक्टिव में, या 7-8 क्वेश्चन, देखते हैं कितना है। ठीक है, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को क्योंकि सारा चीज समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन बन गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये हैं 9 क्वेश्चन, ठीक है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें स्वार्थ को भुलाना पड़ेगा, मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी होगी, ठीक है ना। विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहे हैं। इस अशांति के मुख्य 2 कारण हैं, एक द्वेष है और असहिष्णुता है। अब आप क्या शिक्षा लिए हैं आपको अपने शब्दों में आप लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि हम यही लिखें बच्चों, ठीक है ना। याद रखना कि आंसर हमें उत्तर जो है, उत्तर जो बोर्ड परीक्षा में है वो हिंदी में ही देने हैं। बोर्ड परीक्षा में इनका जो उत्तर है वो किस में लिखना है बताओ? हिंदी में ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है? तो वही मैंने बोला भैया, एक दूसरे के गले मिलकर, एक दूसरे का साथ देकर, बुरी स्थिति में कहते हैं एक दूसरे के प्रति करुणा भाव रखकर
और मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अशांति के मूल कारण क्या है? दो ही कारण हैं अशांति के मूल कारण दो हैं, एक आपसी द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण से पूरे संसार में अशांति फैलती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्व शांति के लिए मनुष्य का, है ना, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नहीं जलना चाहिए, एक समाज को दूसरे समाज से नहीं जलना चाहिए, एक देश को दूसरे देश से नहीं जलना चाहिए, और नेता लोग को भी थोड़ा चाहिए कि थोड़ा सा भड़काऊ भाषण नहीं दे तब ये अशांति खत्म हो सकता है। तो कहते हैं विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विश्व शांति के लिए हमें विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे का साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं उन्हें भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य का एक दूसरे राज्य की बुराई नहीं करनी पड़ेगी, तभी हमारा विश्व शांति हो सकता है। नहीं तो भैया बुराई करो, जीवन में शांत नहीं होगा कहते हैं कब शांति का सूरज खिलेगा? कहते हैं जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, उस दिन शांति का सूरज खिल जाएगा। जिस दिन बुरे समय में उसको सहायता करने के लिए हाथ बढ़ा दे। कहते हैं संघ ना राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई थी कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको समेटे, मनाए बच्चों, विश्व युद्ध नहीं होने दे। कहते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच संभावित विश्व युद्ध को रोकना है। यह समय समय पर दो देशों के बीच तनाव को रोकता है, सबको पता है। अगला, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष के लक्षण बताएं। उदार हृदय पुरुष जो होते हैं वो पूरे संसार को अपना मानते हैं, और जो उदार हृदय वाले नहीं होते हैं, जो संकुचित हृदय वाले होते हैं, वो कहते हैं ये मेरा वो उसका, ऐसे ऐसे करते हैं। तो कहते हैं विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, जबकि उसके लिए सारी धरती ही अपनी है। उदार हृदय वाले के लिए सारा संसार कुटुंब के समान होता है, कुटुंब के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो आप ही बता देंगे कि विश्व शांति पाठ में बताया गया है कि वर्तमान समय में पूरे संसार में किस प्रकार से अशांति फैली है, और अशांति के मूल 2 कारण हैं, द्वेष और, है ना, या फिर ईर्ष्या और असहनशीलता, है ना। कैसे एक देश दूसरे देश की उत्कर्ष को देख करके जलते हैं, है ना, और इसको मतलब समाप्त करने के लिए हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और स्वार्थ को कम करना पड़ेगा। यही लिखना है आपको, यहाँ क्या क्या लिखा है पता नहीं। आज विश्व भर के विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल आदि को लेकर लोग स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इसमें अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस प्रकार समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। तो बच्चों जब भी आंसर लिखो तो जो आपको समझ में आया अपने शब्दों में लिखो। जब भी आंसर लिखो किसके शब्दों में? तो महोदय आंसर हमें अपने शब्दों में लिखना चाहिए, अपने शब्दों में आंसर लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है? कितना बार बताएं? परोपकार कीजिए, झगड़ा लड़ाई बंद कीजिए, एक दूसरे से दोस्ती बनाइए, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, शांति के मूल, अशांति के मूल कारण क्या है? पढ़ा दिए बच्चों। अशांति के मूल कारण वही 2 हैं, द्वेष और अशांति के मूल 2 कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होता है, या दोनों द्वेष, आपसी वैर और अशांति का मूल कारण है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, बस आपके अंदर वो जुनून, जोश, हौसला होना चाहिए। तो कैसा लगा जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए, है ना, बस प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक प्यारे से कमेंट के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, और बस यही लगता है कि आप जब सुकून के साथ एक कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी। मैंने जो बच्चों मैंने जो 1 घंटा तक आपको पढ़ाया, आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा, और लास्ट चैप्टर है मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, चैप्टर कैसा लगा बताना मुझे, है ना, कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, है ना, चैप्टर कैसा लगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया ये भी बताना। और लास्ट चैप्टर बचा है जो बच्चों हमारा क्या है 14 चैप्टर है, शास्त्रकारा। क्या है? शास्त्रकारा। और ये चैप्टर भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा संस्कृत बुक होता है समाप्त। इस बुक को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय 1 क्लास के बाद। तब हमारे पास बचेगा सिर्फ प्यारे बच्चों संस्कृत ग्रामर। क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास बचेगा
सिर्फ बचेगा संस्कृत व्याकरण, और वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन ना लें। कमेंट बॉक्स में कीजिए। और सभी लोग दिशा क्लासेस ऐप में इसका नोट्स प्यारे बच्चों, ये जो ना ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये मिलता है एप्लीकेशन पर बच्चों। और हमारे ऐप का नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और आप लोग अपना बहुमूल्य सुझाव, अपना बहुमूल्य कमेंट्स मुझे भेजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बहुत पसंद आएगा बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर पूरा चैप्टर मिलेगा। आप सोचेंगे सर और चैप्टर कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन पर पूरा चैप्टर रखा हुआ है, या तो आप यूट्यूब के भी प्ले लिस्ट में जाकर के संस्कृत को पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। बहुत मज़ा आपको आने वाला है। ठीक है बच्चों, बाय, लव यू। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा।